हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। इससे पहले के चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पहले के चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो गाइस चलो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ विद जनरेट इनकम्स आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो ऐसा कोई भी काम जिससे इनकम जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जिन्हें हम घर में करते हैं तो उनसे कोई भी इकोनॉमिक, उसमें क्या होता है कि कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता, और वही हम कहीं और जा कर के करते हैं तो उससे इनकम जनरेट होता है। तो एक ही काम है बट उसका जो क्या है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता भी है और नहीं भी है। जैसे कपड़े धोना हो गया, जैसे बर्तन धोना, ये सब, झाड़ू लगाना, ये सब अगर हम कहीं और जाकर के किसी और के घर में जाकर करते हैं तो उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, हम उससे सैलरी हमें मिलती है। बट यही अगर हम घर पे करें तो नहीं होता है ऐसा। तो घर में जो हम कर देते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आता है। एंड जो बाहर में हम जाकर के किसी और के घर करते हैं और उससे सैलरी जनरेट होता है तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. Primary activities are directly dependent on environment as this refer to utilization of Earth's resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होता है? इन्वायरमेंट पे। और इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे अर्थ रिसोर्सेज हो गया हमारा, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स। इट दस इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वारिंग। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है हमारा? वो है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स। आप इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें आती हैं। आगे हमारा पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पीपल इंगेज्ड होता है उन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और रेड कॉलर वर्कर्स के अलावा भी ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, जिन्हें कि हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में। ओके, आगे हम देखेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग। द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। पहले के ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंडेंट होते थे? तो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होते थे। दे सबसिस्टेड ऑन एनिमल्स विच दे हंटेड। वो किस पे सबसिस्टेड होते थे? तो जो वो एनिमल्स जिन्हें वो हंट करते थे। द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विक्सिनिटी। जो आसपास की चीज़ों, आसपास के फॉरेस्ट से जो चीज़ें वो इकट्ठे करते थे, जो प्लांट्स इकट्ठे करते थे उस पर वो डिपेंडेंट होते थे, उन्हें वो खाते थे। Primitive societies dependent on wild animals. People located in very cold and extremely hot climates survived on hunting. The people in the coastal areas still catch fish, though fishing has experienced modernization due to टेक्निकल प्रोग्रेस। तो क्या था, पहले के लोग क्या करते थे? जो कोल्ड एरियाज में होते थे, हॉट क्लाइमेट्स में होते थे, वो हंटिंग पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होते थे। मैनी स्पेसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। बहुत सारे स्पेसीज ऐसे भी हैं जो कि अब नहीं रहे, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग। द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, ट्विग्स और एरोज, सो नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर किल्ड वॉज लिमिटेड। पहले के जो टूल्स होते थे वो स्टोन्स के बने हुए होते थे, स्टिक्स के बने हुए होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि हंटिंग लिमिटेड में होता था, जानवरों को लिमिट में मारा जाता था। बट जैसे जैसे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी डेवलप्ड करी, वैसे वैसे जो टूल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए, जिसकी वजह से एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड मात्रा में मारा जाने लगा। तो क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे इंडिया में हंटिंग जो है वो इलीगल हंटिंग की वजह से ही हंटिंग हमारे इंडिया में बैन हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई हैज़ हंटिंग बीन बैन्ड इन इंडिया? गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। गैदरिंग और हंटिंग क्या है? बहुत ही ओल्डेस्ट एक्टिविटी है, जाना जाने वाला बहुत ही पुराना एक्टिविटी है। दिस आर कैरिड आउट एट different levels with different orientations. Gathering is practiced in regions with harsh climatic conditions. It often involves primitive societies who extract both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing. तो पहले के जो पीपल थे वो गैदरिंग क्यों करते थे? तो गैदरिंग इसलिए करते थे ताकि उनकी जो नीड्स है वो कंप्लीट हो सके, वो पूरा हो सके। तो कौन सी नीड्स थी उनकी? तो जैसे फूड की नीड्स हो गई, शेल्टर की नीड हो गई, क्लोथिंग की नीड हो गई, तो ये सारी चीज़ें पूरी हो सके इसके लिए वो गैदरिंग करते थे। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. The yield per person is very low and little or no surplus is
इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या होता था कि इसमें इन्वेस्टमेंट इन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना होता था और काफ़ी लो टेक्नोलॉजी में ये गैदरिंग वाला काम हो जाता था और हंटिंग वाला, ठीक है। और इन्हें सरप्लस भी ये फूड प्रोड्यूस नहीं करते थे, कोई भी चीज़ सरप्लस नहीं करते थे, बस जितना का काम है ये उतना ही गैदर करते थे। The gathering is practiced in high latitude zones which include northern Canada, northern Eurasia and southern Chile. Second, low latitude zones such as Amazon Basin, tropical Africa, northern fringe of Australia and the interior parts of the South Asia. तो ये वो जगह हैं जहाँ पे गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। In modern times, some gathering is market oriented and has become commercial. मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि गैदरिंग मार्केट ओरिएंटेड हो गया, मतलब कि पहले क्या होता था कि जो गैदरिंग करते थे लोग तो उसमें सिर्फ अपने जो नीड्स होती थी उसको पूरा करने के लिए करते थे, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये किस में ऐड हो गया, कॉमर्शियल में ऐड हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स, barks ऑफ ट्रीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ये क्या करते थे, इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट में ये बेच सकते थे इकट्ठा करके, तो उसमें आ जाता था कुछ लीव्स होते थे, बार्क होते थे, जो पेड़ होते थे उनके जो छिलके होते हैं, मतलब पेड़ के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे वो हटा लेते थे, मेडिसिनल प्लांट्स, और इसे एक छोटा सा प्रोसेस के दौरान इसे ये मार्केट में बेच देते थे। तो वो छोटा सा प्रोसेस क्या होता होगा, तो इसे अच्छे से साफ़ कर लेते होंगे लिप्स वगैरह को, बाक्स वगैरह को, सबको अच्छे से साफ वाफ करके और ऐसे ही बस बेच देते होंगे, इससे ज़्यादा प्रोसेस तो वो कर नहीं सकते। दे यूज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल द बार्क इज यूज फॉर क्विनाइन, टैनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क। तो जो एक ही प्लांट का बहुत सारा पार्ट होता है और वो सारे पार्ट्स का अलग अलग यूज़ होता है। जैसे जो ट्री का बार्क होता है उसे क्विनिन के लिए यूज़ करते थे। क्विनिन क्या था, मेडिसिन ऑफ मलेरिया, मलेरिया के लिए मेडिसिन बनाया जाता है। टेनिन होता है, तो टेनिन से लेदर बनाया जाता है, यूज़फुल लेदर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लीव्स सप्लाई मटेरियल फॉर बीवरेज, बीवरेज में आता है कॉफ़ी, टी, बस इसमें वाटर नहीं आता, ठीक है। ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, थैच एंड फैब्रिक्स, नट्स फॉर फूड्स एंड ऑयल्स एंड ट्री ट्रंक एल्ड, रबर, बैल्टर, गम्स एंड रेजन्स, ये सारी चीज़ें इन्हें ट्री से मिल जाती थी, इकट्ठा करके इन्हें ये बेचते थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स का मतलब लिखा है जो कि काफ़ी वो है, मतलब जिन्हें समझ में ना आए वो इसे देख सकते हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है। आगे चलो हम देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है इसमें। गैदरिंग तो हमने पढ़ रखी है, अभी पढ़ा हमने, उसके आगे भी थोड़ा सा है, एक्टिविटी कैनॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। हाँ, तो कुछ हमारा छूट गया था, जैसे गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल, प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी कैनॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। तो ये जो प्रोडक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते थे। मोर ओवर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइसेस हैव रिप्लेस्ड मेनी आइटम्स सप्लाइड बाई गैदरर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई पूरे वर्ल्ड मार्केट में, जिसने क्या किया कि जो गैदरर्स अपने से जो इकट्ठा करके सामान लाते थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, उसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। पैस्टोरलिज्म एट सम स्टेज इन हिस्ट्री with the realization that hunting is an unsustainable activity, human beings might have thought of domestication of animals। तो क्या हुआ, हिस्ट्री के स्टेज में जैसे जैसे ये रियलाइज़ हुआ कि हंटिंग एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, उनका डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन्स। तो जिस रीजन में, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है तो उसे वहाँ के ही जानवरों का डोमेस्टिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वही वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल रियरिंग टुडे इज प्रैक्टिस्ड आइदर इन द सब्सिस्टेंस और एट द कॉमर्शियल लेवल। तो धीरे धीरे ये डोमेस्टिकेशन की वजह से ही क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फिर धीरे धीरे हुआ, तो एनिमल रियरिंग जो है कॉमर्शियल लेवल पे आ गया। आगे है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या है वो देखते हैं हम। नोमैडिक हर्डिंग और पास्टोरल नोमैडिज्म इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। ये क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है इन विच हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये फूड के लिए, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट के लिए ये लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक डिपेंडेंट ऑन द
अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। वाटर पे डिपेंड करता है, पास्चर्स पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ पास्चर्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये जो हर्डर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है अपने लाइव स्टॉक के साथ। Each nomadic community occupies a well-identified territory as a matter of tradition. आगे हमारा variety of animals is kept in different regions. In tropical Africa, cattle are the most important livestock, while in Sahara and Asiatic deserts, sheep, goats and camel are reared. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जगह पे, क्योंकि ये जो हर्डिंग है वो एक जगह पे तो होती ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। लाइक यहाँ पे ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टॉक है। जो सहारा और एशियाटिक डेजर्ट से वहाँ पे शेप, गोट्स एंड कैमल्स रियर्ड किए जाते हैं। इन माउंटेनस एरियाज तिब्बत एंड एंडेस, याक एंड इलामाज, एंड इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज रिंडर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स। तो ये सारे जो तरह के जानवर हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, रियर्ड किए जाते हैं। रिंडर का क्या होता है, एक रिंडियर है, ये भी एक टाइप का डियर है, ठीक है, जो कि कोल्ड नॉर्थ टेरिटरीज में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विथ 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। जो पेस्टोरल नोमैडिज्म है वो 3 इंपॉर्टेंट रीजन से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। देखते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स कौन कौन से हैं। The core region extend from Atlantic shores of North America eastwards across the Arabian Peninsula into Mongolia and Central China। पहला है ये, ठीक है, अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के अरबियन पेनिनसुला में, ठीक है, जो कि सेंट्रल चाइना तक है। द सेकेंड रीजन कहाँ से शुरू होता है, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। In the southern hemisphere, there are small areas in the southwest Africa and on the island of Madagascar। तो ये है तीनों, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों रीजन्स है जहाँ पे पेस्टोरल नोमैडिज्म इम्पॉर्टेंट है। Movement in search of pastures is undertaken either over vast horizontal distances or vertically from one elevation to another in the mountainous region। क्या होता है कि पास्चर के सर्च में ही जो हर्डर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज ट्रांसह्यूमन्स। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ट्रांसह्यूमन्स। तो ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है कि जो हर्डर्स होते हैं, जो हर्डर्स क्या करते हैं, जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसह्यूमन्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लेन एरिया से, गर्मी के दिनों में प्लेन एरिया से कहाँ जाते हैं, माउंटेनस एरियाज में जाते हैं, और ठंडे के दिनों में जो माउंटेनस एरियाज होता है वहाँ से प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। ये जो नोमैडिक लोग होते हैं, जो हर्डर्स होते हैं वो, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसह्यूमन्स। In mountainous regions such as Himalayas, Guzars, Bakarwals, Gadis and Bhotias migrate from plains to mountains in summers। जो हिमालयाज रीजन है वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, गुजर्स हैं, बकरवाल्स है, गाडीज है, भोटियाज है, यही माइग्रेट करते हैं प्लेन से माउंटेनस एरियाज में समर के दिनों में, और कहाँ आ जाते हैं, ठंडे के दिनों में ये वापस माउंटेन एरियाज से इधर आ जाते हैं प्लेन एरियाज में। Similarly, in tundra region, the nomadic herders move from south to north in summer and from north to south in winter। तो ये तो हिमालयाज का हो गया। और जो टुंड्रा रीजन का है उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें समर के दिनों में साउथ से नॉर्थ में चले जाते हैं और ठंडे के दिनों में वापस नॉर्थ से साउथ में आ जाते हैं। The number of pastoral nomads has been decreasing and the areas operated by them shrinking। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, और जो एरियाज़ उनके जो द्वारा जो ऑपरेट किया जाता है, जहाँ पे वो रहते हैं, वो सब क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। दिस इज़ ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। ये क्यों हो रहा है ये सब, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और नए नए सेटलमेंट्स प्लान लाया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ को द्वारा, तो ये सब क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। आगे हमारा कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। देखते हैं कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग क्या है। अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंसेंटिव। तो नोमैडिक हर्डिंग
को हम देखें और इसके बाद हम कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग को देखें, तो जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है वो क्या है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और कैपिटल इंटेंसिव है। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज एसेंशियली एसोसिएटेड विथ वेस्टर्न कल्चर्स एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रैंचेस। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो है वो क्या है, ये जो है एसेंशियली एसोसिएटेड है वेस्टर्न कल्चर से, मतलब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उससे रिलेटेड है। These ranches over large areas and are divided into a large number of parcels which are fenced to regulate the grazing. When the grass of one parcel is grazed, animals are moved to another parcel. तो क्या होता है कि एक पार्सल में बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया, वहाँ पर जब ख़त्म हो गया घास वगैरह तो दूसरे पार्सल में उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द पास्चर इज कीप अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पास्चर। पास्चर के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स को रखा जाता है, ये नहीं कि पास्चर थोड़ा सा है और एनिमल्स ज़्यादा रख दिए गए हैं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियल। एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कि मतलब एक ही टाइप के एनिमल रियर्ड किए जाते हैं। ये नहीं है कि आधा गाय है आधा भैंस है, मतलब इस तरह से नहीं होता है, कोई एक ही एनिमल को रखा जाता है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिन्हें कि रियर्ड किया जाता है। प्रोडक्ट्स क्या बनाए जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स होता है मीट, वूल, हाइड्स एंड स्किन्स आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। और इन्हें अलग अलग मतलब पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में इन्हें बेचा जाता है, ये साइंटिफिकली पैक्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है ये। डियरिंग ऑफ एनिमल्स इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ स्पेसिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिक, ठीक है। ये साइंटिफिक बेसिस पे रैंच किया जाता है, एनिमल्स को रियर्ड किया जाता है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स। इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर एनिमल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो इनका काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वाई एंड United States of America are important countries where commercial livestock rearing is practiced। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये क्या होता है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा होता है ये कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इसके बाद है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ भी मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।